घोषणाएं हुई हैं सारी धरातल पे हैं। 1.5 साल में ये तैयार होने में इसको समय लगेगा। और कांग्रेस पार्टी की जो चरित्र है वो इतना गिरा हुआ है कि उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। झुंझुनू की अगर बात करें तो खेतरी महल है, बादलगढ़ है, साथ में मेड़तनी बावड़ी जगह है, पर्यटन विभाग ध्यान कुंती की वजह से भूत बावड़ी बनेगी। तो हाईटेक लेवल का काम चलता है। मेरे को नहीं लगता कि एक साथ ये काम हो पाएगा। शुद्ध सोना, सच्चे बोल, जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी अपने साथ में ही झुंझुनू का वर्तमान विधायक और अनको जो नया नाम आपने द्वारा निकल गया रिकॉर्ड तोड़ नेताजी अपने साथ में ही, और काफी सारी खास बातचीत साफा करांगा। वीडियो तुम शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम बाबू जी। राम राम जी। हम जी पहले सवाल तो मेरा जो रघु की थारा विधायक बनने के बाद में घोषणा क्या खेसका की एक बारिश हुई है, फिर बौछार भी चीज की हुई है। रोज क्या देखा कि आज यह रोड स्वीकृत हुई है, आज यह रोड स्वीकृत हुई है। सवाल जनता को ये होगी धरातल पर हम देखना कदमी। देखो, जब से यहाँ राजस्थान में सम्माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार बनी है, तब से जो भी पहला बजट आया है वो एक ऐतिहासिक बजट था। उसमें किसान, युवा, महिला, गरीब कल्याण सब चीजों को देखा गया है। सर्वव्यापक और सर्वस्पर्शी बजट था। तो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने बजट में जो घोषणाएं की थी 1 साल की, यूं कहे कि 100% उन्होंने उनको पूरी कर दी। उसी कड़ी में मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि उपचुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मेरे को प्रत्याशी बनाया और जनता ने मुझे एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। तो उसमें जो हमारे मुख्यमंत्री जी के जो विकास के कार्य हैं उसके लिए भी झुंझुनू में अनेकों सौगात दी, उसके तहत अनेक कार्य हुए। तो मुझे आज इस बात की खुशी है कि मैं जनता के बीच में जब आ रहा हूँ तो अनेक शिलान्यास और लोकार्पण का मुझे अवसर मिल रहा है। तो ये एक विकास पुरुष की जो नीति है और जो विकास के जो नया आयाम स्थापित करने हैं उसके तहत झुंझुनू विधानसभा को अनेक सौगातें मिली हैं और उसके तहत हम धन्यवाद यात्रा में जनता की बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि इसी तरह से आने वाले समय में ये विकास के नए नए आयाम स्थापित होते रहें और जनता से संवाद बढ़े। सवाल अभी भी बड़े है कि धरातल पर कब देखने मिलेंगे? धरातल पे अभी से जो भी घोषणाएं हुई हैं सारी धरातल पे हैं और जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में हर कार्य विकास से संबंधित है वो पूर्ण होगा। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है और हम लोगों ने समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और प्रशासन संबंधित जो भी विभाग है, चाहे वो सार्वजनिक निर्माण हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक हो या स्वास्थ्य हेल्थ का कोई विभाग हो, सबसे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। समय समय पर अधिकारियों की मीटिंगें ले रहे हैं और जो उसकी कार्य को धरातल पर जो कार्य शुरू है उनकी प्रगति का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और जो भी अनुबंध है उनको समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए हम तत्पर हैं और निश्चित रूप से धरातल पर सही समय में होंगे। विधायक जी अगला जो सवाल है वो ओवर ब्रिज से जुड़े है, क्योंकि जब विधायक थे बने अभी से पहले आज सवाल थारा से कराया गया तो तारो जो पहलो होगी एक ऊपर ध्यान दियो जाओ ओवर ब्रिज जल्दी से जल्दी बने। अब थे विधायक बन गए, जनता अड़ीगरी है, इंतजार कर रही है कि अब वो काम कद शुरू होगा, वो ओवर ब्रिज कद मिला। ओवर ब्रिज का इस बजट में जो भी कोई अमानत इसके लिए राशि की जरूरत होगी, अभी फरवरी में जो बजट आएगा उसमें इस बजट को प्राथमिकता मिलेगी। 1.5 साल में ये तैयार होने में इसको समय लगेगा, क्योंकि जो कार्य की नेचर है वो इस तरह की है कि वो 1.5 साल लगता ही है उसमें। नहीं, काम शुरू हो जाए काम बिल्कुल शुरू हो जाएगा के अंदर, मार्च के बाद में कभी भी शुरू हो सकता, जल्दी से जल्दी शुरू होगा। अगला सवाल एक आप इसका नेशनल लेवल को सवाल है जी के अंदर है अपने झुंझुनू से उपराष्ट्रपति ही जगदीप जी धनखड़ और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि वो पास होने में भी खारिज कर दिए गए हो, क्योंकि तो झुंझुनू से विधायक और काफी नजदीकी थे उपराष्ट्रपति जी का हो भी ऊपर थारी कोई प्रतिक्रिया? ये तो कांग्रेस की हमेशा से फितरत रही है कि वो खराब कार्य या लोगों के अंदर फूट डाल के एक संवैधानिक पद पर एक किसान पुत्र जो बैठा है उसके लिए इस तरह की बातें करना बिल्कुल अनगढ़ है। और मैं उनकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। और एक राष्ट्रीय पार्टी का ये चरित्र नहीं है कि एक संवैधानिक पद पे जो दूसरे नंबर का पद है उसकी गरिमा के खिलाफ इस तरह के बयान देना या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक पार्टी का कार्य नहीं है। और मैं विशेष रूप से झुंझुनू जिले से
होने के कारण मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि एक किसान परिवार का बेटा एक इतने शीर्ष पद पर पहुंचा है और कांग्रेस पार्टी की जो चरित्र है वो इतना गिरा हुआ है कि उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। बड़ा ये दुखद विषय है। लोकतंत्र में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लोगों का ऐसे विश्वास उठ जाएगा। तो कांग्रेस जैसी पार्टी जो लोगों को लड़ाकर, गुमराह करके, भ्रमित करके देश में शासन में आना चाहती है, लेकिन इस तरह की ये जो बातें कर रही है, कभी भी उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 25-50 साल के विजन पे काम कर रही है। तो ये कांग्रेस ने जो घृणित कार्य किया उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जैसे अगलो सवाल काना पहाड़ और खनन से जुड़ेड़ो है, जगह के अंदर एक जनप्रतिनिधि आपा खेस कहा माने मांग खिलाफ एफआईआर भी हुई ही। थारो के मानना है कि जिस हिसाब से काना पहाड़ शहर के बीचों बीच स्थित है, बटे अगर इस हिसाब से खनन हुआ है तो जगह शहर के अंदर जगह लोग गरीबन का समस्या हो है और भी को सोल्यूशन क्या उसका है? देखो, जहाँ तक मुझे मेरे संज्ञान में आया है, ज़्यादा तो मुझे इस बारे में नहीं पता है, लेकिन ऐसा सुना गया है कि कोई लीज होल्डर ने अपनी लीज आवंटित करवाई है और वो लीज नियमानुसार है। उसका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेरे पक्ष में निर्णय हुआ, इसलिए मैं लीज धारक हूँ। तो अगर वो सर्वोच्च न्यायालय की जो भी शर्तें हैं और जो खनिज विभाग की अगर शर्तों के अनुसार अगर उसको एनओसी या अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है तो निश्चित रूप से लीज धारक अपनी लीज चलाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मेरा तो ये निवेदन है कि अगर लीज धारक सही है तो उसकी जो भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की है और एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी कुछ गाइडलाइन होते हैं, उन सबको फॉलो करके और जो नियम जो बने हुए हैं उनके अनुसार अगर वो खनन करे तो ठीक है। लेकिन मैं सरकार से ये जरूर मांग करता हूं कि जितना एरिया अगर सही है और लीज होल्डर को जितना आवंटित है, उसके अलावा काना पहाड़ बहुत बड़ी वर्ग मीटर में इसका एरिया है, तो बाकी एरिया का डिमार्केशन करे और बचे जो भी एरिया है उसका मैं निश्चित रूप से टूरिज्म के लिए डेवलप करने के लिए प्रयासरत हूँ और उसके लिए मैं सरकार से अनुरोध भी करूँगा और एक अच्छा टूरिज्म प्लेस बने, इस बात की मेरी इच्छा है और इस मंसूबे को पूरा करूंगा, इस बात का मुझे विश्वास है। विधायक जी, टूरिज्म की बात करें तो अगर झुंझुनू की बात करें तो पर्यटन की लिहाज से झुंझुनू काफी लो है और वो वजह वजह है कि काफी लोगों को रोजगार मिल सका। अगर पर्यटन के हिसाब से अगर झुंझुनू विकसित करो जा, झुंझुनू की बात करें तो खेतरी महल है, बादलगढ़ है, साथ में मेड़तनी बावड़ी जगह ने पर्यटन विभाग ध्यान को दी वजह से भूत बावड़ी बन गई। तो थारो क्या मानना है कि अन्य पर्यटन स्थल ने अगर आप विकसित करांगा तो रोजगार जो है वो बढ़ा होगा झुंझुनू को और के भी के लिए प्रयास करोगे? झुंझुनू जिले में पुरातत्व की बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ, कई तरह के तालाब, बावड़ी, बहुत कुछ चीज़ें हैं। उनके लिए सरकार ने पिछले 20 सालों में कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं देने का कारण था कि यहाँ का जनप्रतिनिधि बिल्कुल उदासीन था, विकास के प्रति भी और जनता से भी वो कभी रूबरू नहीं होता। लेकिन मेरा माननीय जो भजनलाल जी वो विकास पुरुष है, उनका एक विजन है, मैं भी उन्हीं का एक कार्यकर्ता होने नाते मैं भी झुंझुनू के नवनिर्माण के लिए कर संकल्प हूँ। उसके अंदर जो भी ये हमारी धरोहर हैं पुरानी, इनको संरक्षित करने के लिए और इस पर्यटन को आगे बढ़ावा देने के लिए बावड़ी हो, चाहे पुरानी हवेलियाँ हो, चाहे तालाब हो, इन सबको डेवलप भी कराएंगे। डेवलप कराने के लिए जैसा कि पूर्व में ये ब्रिज की भी एक भूमिका होगी, इसके अलावा सड़कों से चारों तरफ नेशनल हाईवे जैसे जुड़ रहे हैं तो उसके कारण से भी पर्यटक आकर्षित होंगे, अच्छा सुगम यातायात होगा, शहर स्वच्छ होगा। तो ये सारी बातें हमारे जहन में हैं और निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी अधिक से अधिक कर सकेंगे वो हम उसके लिए प्रयासरत हैं। बिल्कुल। अगला जो सवाल है मुझे वो है कि ठेदार भाटना के अंदर एक चीज हमेशा क्या करता है कि झुंझुनू के अंदर पानी की निकासी की जो व्यवस्था है बहुत ज्यादा खराब है और भाई वजह है कि झुंझुनू ने पूर्व आप की बारिश के दिनों के अंदर जाम बिल्कुल हो जाया करता हो, चाहे आप पसदेव की बात करा, चाहे आप मल्टीपर्पज की बात करा। अभी तो विधायक जी बनगा हो और मेरा मानना है कि जब जून जुलाई के अंदर बारिश शुरू होगी, जब को सोल्यूशन को होगा सोल्यूशन अपन पहले ढूंढना पड़ेगा कि सोल्यूशन की तरफ से गया हो, तनके लगा कि वो सोल्यूशन हो जाएगा कि बारिश से पहले। अभी प्रारंभिक तौर पर मैंने यहाँ का जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है उसके अभियंताओं से और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं से प्राइमरी बात की है और आपस में ये बात की सहमति बनी है कि ये काम पूरा एक साथ नहीं किया जा सकता, इसको फेजेज में करें। तो सबसे पहले तो हम झुंझुनू को 4 भागों में बांटते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पहले किसी एक साइट को हम लेके और उसका टोटल स्टेशन या आजकल ड्रोन सिस्टम से
हाईटेक लेवल का काम चलता है। तो जो भी नवीनतम तकनीकी है उससे सबसे पहले तो पानी की निकासी कैसे हो, इसके लिए क्या प्लानिंग हो, तो उसके लिए प्रारंभिक बात तो हमने की है। लेकिन उसके लिए जो भी अभियंता इसमें इन्वॉल्व हैं वो मंथन कर रहे हैं और डीपीआर वगैरह तैयार कर रहे हैं, उसका खर्चे का एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो उसको मेरे को नहीं लगता कि एक साथ ये काम हो पाएगा, लेकिन जो 4 साल का कार्यकाल है उसमें चारों दिशाओं में प्रतिवर्ष एक दिशा लेके इसकी निकासी के लिए अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। उसके तहत निश्चित रूप से झुंझुनू को इस मुश्किल की जो घड़ी है उसे निजात दिलाएंगे। एक अंतिम सवाल भामुजी थाल से ले लो कि जनता को यो कहना है कि विधायक जी जयपुर कब जाएगा, क्योंकि अब से पहले ये देखोगे कि जो ही विधायक बना है वे जयपुर चल जाए तो जयपुर को टूर कद को होगा दारो या फिर झुंझुनू में मौजूद होगा। ये तो ऐसा है कि 2018 में भी जब मैं यहाँ चुनाव के अंदर आया था तो मेरे जो भी कार्यकर्ता उनसे पूछते थे 11 तारीख के बाद कहाँ जाओगे। तो उसके बाद जो मैं 6 साल तक लगातार रहा तो उसके बाद में ये प्रश्न विधायक बनने के बाद में जयपुर जाए उसके ये प्रश्न अब जनता के है ही नहीं। मैं मतलब उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कहा गया है कि हमारे भजनलाल जी का यही मूल मंत्र है कि हम कहते वो करते हैं, करते वही है जो कहते हैं। तो जयपुर की जाने की जरूरत होगी तो जयपुर जाएंगे, झुंझुनू रहना होगा तो झुंझुनू रहेंगे। इस तरह की बातों में कोई मतलब वो एक तरह से कहेंगे नॉनसेंस बातें हैं और इस तरह का कोई प्रश्न भी नहीं है। नहीं, जनता को बोलना है कि आज से पहले विधायक जी हमेशा जयपुर मिला करता है और अब जगह वर्तमान विधायक में झुंझुनू मिल रहे हैं तो बात को सुन खड़ो की कदम तो जयपुर नहीं चल जाएगा। मीडिया के माध्यम से कोई आप लोगों को खबर मिलती होगी बाकी मेरे को तो जनता गदगद है और वो करेगा ऐसा विधायक मिला ही नहीं जो धन्यवाद देने के लिए भी आज हमारे बीच में आया। नहीं तो विधायक 20 साल तक तो चुना जाता था, उसके बाद में सिर्फ 20 व्यक्ति अथोराइज होते थे फोन करने के, एक के बाद दूसरा फोन नहीं होता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता बड़ी खुश है। और जो उन्होंने जनादेश जो मैंडेट दिया है तो उनके इस तरह की शंकाएं होती तो इस तरह का मैंडेट नहीं देते। जैसे तुम भी देख रहे हो कि जब भी कोई जनता आगे कोई समस्या लेके आ रही है तो कोई ने साथ लेके को नहीं आ रहा है, भाई अकेला ही आ रहे हैं। ये तो एक फर्क आया है। बिल्कुल मेरे एजेंडे में था, मैंने मेरे सभी उद्बोधनों में कहा है आपके और हमारे बीच में कोई बीच में मध्यस्थ नहीं होगा और वो चीज कार्य रूप में परिणित हो रही है, इसलिए जनता प्रसन्न है। बिल्कुल। तो अभी तक आप सुन रहे हैं वर्तमान विधायक राजेंद्र जी भांबू ने और जिस हिसाब से ने बताया है कि हर चीज के ऊपर आपको जवाब बना दिया है और जल्दी से जल्दी चाहे पुल की बात हो, ओवर ब्रिज की बात हो, चाहे पानी की निकासी की बात हो और फरवरी मार्च को आश्वासन दिया है ब्रिज को और जनता है जो कि उम्मीद बिल्कुल कर रही है कि जगह काफी जल्दी से जल्दी होगा और उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। और कोई तरह का सवाल हो तो सजेस्ट जरूर से करोगा, अगले इंटरव्यू के अंदर आप विधायक जी से सवाल जरूर से लेंगे। अभी आ गया दो राम राम।